हेलो दोस्तों, मैं शमी मनोहर आप लोगों का वेलकम करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SAC क्लासेस में। आज का टॉपिक MS एक्सेल में पेज लेआउट थीम के बारे में हम लोग सीखते हैं। थीम से क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने MS एक्सेल ओपन हो गया। आप MS एक्सेल के पास में कुछ डेटा बना हुआ है। डेटा में आप देख रहे हैं, आपके सामने कुछ डेटा बना हुआ है। अब यहाँ हम लोग आ जाते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आने के बाद क्लिक करते हैं पेज लेआउट टेब में। टेब में क्लिक करने से आपके सामने पेज लेआउट का टेब आ गया। देखिए होम में हम लोग का ऑटोमेटिकली क्लिक किया रहेगा। हम पेज लेआउट में क्लिक किए, पेज लेआउट में क्लिक करेंगे। पेज लेआउट में क्लिक करने से आपके टेप पेज लेआउट का रिबन आपके सामने शो हो रहा है। उसमें से एक थीम दिख रहा है। थीम में आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। इसमें से पहला थीम में क्लिक करते हैं। जैसे थीम में क्लिक करेंगे, अलग अलग नाम से यहाँ पे थीम, ऑफिस नाम से दिख रहा है, एपेस नाम से दिख रहा है, यहाँ पे इक्विटी नाम से दिख रहा है, फ्लो नाम से दिख रहा है। तो आप देखिए जैसे जिसमें ले जाएंगे आपका डेटा में चेंजिंग आ रहा है, डाटा का स्टाइल में चेंजिंग आ रहा है, डाटा का जो फॉर्मेटिंग है उसमें अलग अलग थीम अप्लाई किया हुआ। तो आपको जो भी थीम यहाँ से अप्लाई करना है उस थीम पर आप क्लिक कर दीजिए। आपका डेटा उस तरह का स्टाइल में, उस तरह का थीम में चेंज हो जाएगा। हम इसको इस तरह का डेटा स्टाइल में चेंज करना चाहते हैं, इस तरह का थीम में चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर दिए, डेटा थीम में चेंज हो गया। अभी थोड़ा सा साइज यहाँ पे एडजस्ट कर लेता है। सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लिए। देखिए आपका डेटा इस तरह से दिखेगा। अब ये सीट 1 सीट 2 जितना भी सीट है सब में ये थीम अप्लाई हो गया। तो सारे थीम में उसी तरह का लुक आएगा जिस तरह का आप थीम अप्लाई किए। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डेटा पे, किसी भी एक्सेल के फाइल पे थीम अप्लाई कर सकते हैं। अब थीम के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको कलर। इस डेटा में अगर हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं इस डेटा को, तो हम लोग इस डेटा को सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+T प्रेस करते हैं कीबोर्ड से और यहाँ ओके में क्लिक कर देते हैं। तो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम लोग पेज लेआउट में जाते हैं और थीम में जाके कलर स्टाइल में जाते हैं। जैसे ही कलर में जाते हैं आपके डेटा का, आपके टेबल का कलर चेंज हो रहा है। अलग अलग थीम में अलग अलग टाइप का कलर सेट किया हुआ वो आपका यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी कलर इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, आप इससे क्लिक कर दीजिए, कलर आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉन्ट। फॉन्ट में जाएंगे तो फॉन्ट अलग अलग टाइप का यहाँ पे फॉन्ट दिखेगा। आप जो भी फॉन्ट अप्लाई करना चाहे इस थीम के साथ तो वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया तो ये थीम रॉकवेल नाम का फॉन्ट था, ये आपके डॉक्यूमेंट में, आपके डेटा पे अप्लाई हो। तो इस तरह से हम लोग थीम का यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। के सामने MS एक्सेल का विंडो ओपन हो गया। इसमें आप देख रहे हैं होम टेब है, इंसर्ट टेब है, पेज लेआउट टेब है। इस पेज लेआउट टेब में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक रिबन आएगा। रिबन में देखेंगे एक यहाँ पे एक लाइब्रेरी, एक ग्रुप दिख रहा है आपको पेज सेटअप नाम से। इस पेज सेटअप ग्रुप में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। जैसे मार्जिन्स है, ओरिएंटेशन है, साइज है, प्रिंट एरिया है, ब्रेक्स है, बैकग्राउंड है और यहाँ प्रिंट टाइटल है। तो इन सारे कमांड से, इन सारे ऑप्शन से क्या काम होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में विस्तार में समझेंगे। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लगातार आता रहेगा। तो देखिए मेरे पास एक यहाँ पे डेटा है, इस डेटा में हम लोग काम करना चाहते हैं। तो ये डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसमें हम लोग मार्जिन का यूज करना चाहते हैं। तो मार्जिन क्या होता है, जब आप कोई चीज़ प्रिंट करने जाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ पे जैसे एक बटन है प्रिंट प्रीव्यू का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज जो आएगा तो उसमें क्या होगा कि यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में मार्जिन दिख रहा है। जैसे आपको यहाँ पे साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट, टॉप साइड में, राइट में और लेफ्ट में, बॉटम में मार्जिन दिखेगा। तो ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन को एडजस्ट किया जा सकता है। मार्जिन को क्या कर सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो ये मार्जिन चेंज करने के लिए आप यहाँ मार्जिन ऑप्शन पे आएंगे। मार्जिन ऑप्शन पे यहाँ पे आ गया है तो देखिएगा यहाँ पे मार्जिन में नॉर्मल मार्जिन है, वाइट मार्जिन है, इस तरह का अलग अलग टाइप का मार्जिन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे अभी नॉर्मल मार्जिन, हम लोग वाइट मार्जिन रखना चाहते हैं। तो वाइट मार्जिन में आपको क्या होगा कि जितना चारों साइड में आपका 1 इंच का मार्जिन रहेगा, तो अभी यहाँ पे हम लोग वाइट मार्जिन रख दें। आप प्रीव्यू में जाके देखिएगा मार्जिन का जो जगह है वो बढ़ गया। इस तरह से हम लोग मार्जिन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अपने काम के हिसाब से सेट कर सकते हैं कितना मार्जिन इसमें देना है। तो आप मार्जिन को अगर मैनुअल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आप क्लिक करेंगे इस बटन पे तो ये आपके सामने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में लेफ्ट में कितना मार्जिन रखना, राइट में कितना रखना है, टॉप में कितना रखना है, बॉटम में कितना रखना है। तो हम लोग टॉप में 1 रखते हैं, लेफ्ट में हम लोग यहाँ 0.5 रख देते हैं, राइट में भी 0.5 रख देते हैं और बॉटम में हम लोग 0.7 रख देते हैं। तो ये मार्जिन सेट किया, यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मार्जिन सेट हो गया। आप रिव्यू में जाके चेक करके देखते हैं कि ये मार्जिन हम लोग का जो मेजरमेंट दिए थे उसके हिसाब से सेट हो गया। तो इस तरह से आप अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि पेज को आप 2 स्टाइल में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट करते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है हाइट ज़्यादा होगा, विड्थ कम होगा। लैंडस्केप का मतलब होगा कि हाइट कम होगा और विड्थ ज़्यादा होगा। पेज जब भी आता है हमेशा पोर्ट्रेट स्टाइल में होता है, सेट किया हुआ रहता है। हम लोग उसको चेंज करना चाहें तो लैंडस्केप में चेंज कर सकते हैं। तो एक बार इसको पहले पेज को देख लेते हैं कि किस तरह से है यहाँ पे पेज।
अब यहाँ पे देखिए ग्रीड एक लाइन यहाँ पे शो कर रहा है आपको, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका पहला जो पेज है वो यहाँ तक आएगा और इसका विड्थ यहाँ तक आएगा, हाइट यहाँ तक आएगा। तो ये जो मार्किंग हो रहा है यहाँ पे, तो ये पहला पेज का निशान है, दूसरे पेज में आ रहा है, उसके बाद तीसरे चौथे पेज में आएगा। तो यहाँ हम लोग अगर चेंज करना चाहें कि ओरिएंटेशन हम लोग का इस तरह से वर्टिकल ओरिएंटेशन में पूरा पेज एक पेज के अंदर नहीं आ रहा, तो हम लोग इसको पेज का ओरिएंटेशन चेंज करके हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं। जैसे लैंडस्केप करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ इस तरह से पेज चौड़ा हो गया, एक पेज आपका पेज यहाँ तक आ गया, तो इस पेज में आप यहाँ तक क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि वर्टिकल नहीं करके ओरिजेंटल करके आप चौड़ा ज़्यादा हो गया। इससे क्या होगा, पूरा आपका डेटा एक पेज के अंदर, नीचे एक लाइन आपका यहाँ पे एडजस्ट पेज के बाहर निकल रहा, तो हम लोग इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग इधर स्केल का यूज करेंगे या पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे ओरिएंटेशन देख रहे थे, तो ओरिएंटेशन में हम लोग जाके लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग के पास आगे जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है उसका नाम है साइज। साइज में जैसे क्लिक करेंगे, साइज में क्लिक करने से आपके पास साइज का एक लिस्ट आएगा, तो उसमें आपको पेज का अलग अलग साइज यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे लेटर साइज मिल रहा है, लीगल साइज मिल रहा है, एजुकेटिव साइज मिल रहा है, A6, A5। तो हम लोग जनरली A4 पेज में काम करते हैं, तो यहाँ पे A4 को हम लोग सेट कर देते हैं। तो इस तरह से A4 पेज में हम लोग पेज को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से पेज का साइज आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और जिस तरह का पेज आप रखना चाहें उस तरह का पेज आपको वहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में आप अपने सिलेक्टेड एरिया को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट एरिया एक ऑप्शन है। प्रिंट एरिया से क्या होगा कि आप जितना एरिया को छापना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करके प्रिंट एरिया में उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद उतना एरिया छपेगा जितना आपका प्रिंट एरिया में सेट है। तो हम लोग यहाँ पे इतना डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको प्रिंट एरिया में जाता है, सेट प्रिंट एरिया में क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया में क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में जाके क्लिक करते हैं। जैसे प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वही डेटा आ रहा है जितना आपको सिलेक्ट किए थे, इतना एरिया आपका क्या होगा, प्रिंट करके निकलेगा, फिर सबके बाहर निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी जगह से पर्टिकुलर जगह को हम लोग सिलेक्ट करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। काम हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे तो फिर पूरा पेज शो करेगा। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे वर्टिकल में जितना एरिया हमको छापना है, जितना एरिया इतना जगह को छापना है हमको, तो इसको हम लोग सेट प्रिंट एरिया करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। सेट प्रिंट एरिया में क्लिक करते हैं। जैसे सेट प्रिंट एरिया में क्लिक किया, आपके सामने ये सेट हो गया। आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे और इसको देख लेंगे, तो देखिए उतना एरिया आपके सामने आ। उसके बाद अगला ऑप्शन है ब्रेक। ब्रेक में क्या होगा, उसको क्लियर कर देते हैं। ब्रेक में क्या सेक्शन ब्रेक आपको लग रहा है, यहाँ पे रिमूव ऑल ब्रेक, ये लाइन जो आपका दिख रहा है ब्रेक का, वो आपको यहाँ पे लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। जैसे ब्रेक में जाएंगे तो ये एक लाइन ऐड कर देता है, और इंसर्ट पेज ब्रेक एक लाइन यहाँ पे ऐड कर देगा इस तरह का ब्रेक का, और इसको जब क्लियर करेंगे तो ये यहाँ से रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ पे बैकग्राउंड, पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने क्या होगा, कोई भी फोटो बैकग्राउंड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपके पास कोई फोटो होगा बैकग्राउंड में लगाने का, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए, वो फोटो आपका बैकग्राउंड पे सेट हो जाएगा। जैसे हम लोग ये फोटो लगा देते हैं, तो आप इंसर्ट कर देंगे तो पीछे देखिएगा ये बैकग्राउंड पूरा सीट में सेट हो गया। रिमूव करना चाहे डिलीट बैकग्राउंड में क्लिक करें। अब यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में क्या होगा, जैसे अभी हम लोग इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों का कोई हेडिंग और रॉ हेडिंग या कॉलम हेडिंग शो नहीं कर रहा है। इसको अगर आपको शो कराना है तो आप यहाँ प्रिंट टाइटल में जाएंगे। प्रिंट टाइटल में जाने के बाद रॉ एंड कॉलम हेडिंग को ऑन कर देंगे। इसके बाद यहाँ ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे, आप प्रिंटिंग पेज में भी ये शो करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे प्रिंटिंग पेज में आप हेडिंग शो कर रहा है। अभी ग्रिड लाइन होता है, जैसे यहाँ बॉर्डर लगा हुआ, तो बॉर्डर को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, बॉर्डर को हटा देते हैं। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि बॉर्डर यहाँ से हम लोग नो बॉर्डर करके हटा दिए। नो बॉर्डर जैसे कि ये बॉर्डर यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे आप जैसे प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो आपको प्लेन टाइप का दिखेगा, जिसे दिखा है प्लेन टाइप का दिख रहा है, कोई भी ग्रिड लाइन नहीं दिख रहा। आप ग्रिड लाइन को ऑन करके भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पेज लेआउट टैब में जाएंगे। पेज लेआउट टैब में जाने के बाद प्रिंट टाइटल में क्लिक करेंगे। प्रिंट टाइटल में क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में ग्रिड लाइंस को ऑन कर देंगे, चेक कर देंगे और ओके में क्लिक करेंगे। अब प्रिंट प्रीव्यू में जाके देख रहे हैं हम लोग कि प्रिंट टाइटल आपको प्रिंट टाइटल और ग्रिड लाइन दोनों शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग पेज सेटअप ग्रुप का यूज कर सकते हैं। स्केल टू फिट नाम का एक ग्रुप है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे एमएस एक्सेल को ओपन कर लिए। एक डेटा मेरे पास बना हुआ है। अब इस डेटा के अंदर हम लोग यहाँ ऑप्शन सीखना चाह रहे हैं पेज लेआउट के अंदर। हम लोग का ऑप्शन का नाम है पेज लेआउट के अंदर। पेज लेआउट में क्लिक करेंगे। पेज लेआउट के अंदर स्केल टू फिट नाम का यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है। इस स्केल टू फिट ऑप्शन का यूज हम लोग किस तरह से करेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लगातार आता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये डेटा हम लोग के पास है, इस डेटा को हम लोग प्रिंट आउट करना चाहते हैं। तो ये डेटा जब है हम लोग के पास, इसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं। तो प्रिंट आउट करने से पहले हम लोग इसको प्रीव्यू में एक बार देख लेते हैं कि पूरा किस तरह से दिख रहा है। तो ये जूम किया हुआ, जूम को हम कम कर लेते हैं। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू का एक बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू बन के आ रहा है। तो ये देखिए आपको प्रिंट प्रीव्यू बन के आ रहा है। तो इस प्रिंट प्रीव्यू में आपको यहाँ पे नेम, रोल, क्लास, स्कूल, फिजिकल साइंस यहाँ तक ही आपको दिख रहा है। और ये अगला नेक्स्ट पेज में चले जा रहा है। कुछ पार्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट पेज में चले जा रहा है। अब इस नेक्स्ट पेज में जो चले जा रहा है, तो हमको एक ही पेज में इसको एडजस्ट करना है। तो इसको हम लोग कैसे एडजस्ट करें? तो हम लोग तो यहाँ पे इसका जो साइज़ है उसको हम लोग ज़्यादा डाउन नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन आपको स्केल टू फिट के अंदर दिख रहा है कि स्केलिंग का जो परसेंटेज है वो 100% में है। स्केलिंग का परसेंटेज कितना परसेंट में? 100% में। तो हम लोग यहाँ पे स्केल को डाउन करके, स्केल को कम करके भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ 100% में आपको एडजस्ट नहीं हो रहा, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, कुछ डाउन कर सकते हैं, IT कर सकते हैं, या जैसा भी रिक्वायरमेंट आपका हो, जितना में आपका पेज एडजस्ट हो जाए। जैसे एक मार्किंग का लाइन आया है, यहाँ पे देख रहे हैं, प्रोटेड लाइन आ रहा है। तो इसको जैसे हम लोग इसको डाउन करेंगे तो ये लाइन आगे बढ़ते जाएगा। तो 90 में कर दिए, अब 85 में कर लिए, 80 में कर लेते हैं, तो फिर भी नहीं आया। 75 में कर लिए, फिर भी नहीं आ रहा। 70 में, अब ये 65 में देखना है, 65% कर लिए। ये लाइन मार्किंग का जो लाइन है यहाँ तक आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि डेटा अब हम लोगों का एक पेज में एडजस्ट हो गया। अब इस पेज का विड्थ बढ़ेगा तो हाइट भी बढ़ेगा। तो हाइट भी यहाँ पे इधर यहाँ तक आ गया। तो अब हम लोग इसको प्रीव्यू करके एक बार देख लेते हैं कि प्रीव्यू करके अगर देखें तो ये कैसा दिखेगा। तो देखिए कि पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा डेटा एक पेज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग अगर देख रहे हैं इसको, तो जो भी पूरा डेटा आपको एक पेज के अंदर क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। तो डेटा आपको वहाँ पे अलग अलग 2 पेज में दिख रहा था, ये डेटा आपको यहाँ पे एक पेज में शो कर रहा है। तो देखिए परसेंटेज तक यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम लोग स्केल परसेंटेज इसका क्या कर दिए, कम कर दिए। तो हम लोग किसी भी अगर विड्थ में या हाइट में आपका कुछ लाइन आपका एक पेज में एडजस्ट नहीं हो रहा और उसको आप एक पेज में ही छापना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग स्केल टू फिट का जो ऑप्शन है, उसमें जो परसेंटेज वाला ऑप्शन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करके इसको छाप सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसको थोड़ा बड़ा करके छापे, तो हम लोग यहाँ पे 2 पेज में प्रिंट आउट करें, इसको हम लोग 120 का परसेंटेज दे देते हैं और इंटर दबा प्रेस कर देते हैं। जैसे आप 120 करेंगे, ये आपका डेटा 2 पेज में आएगा और पेज में जो कंटेंट होगा उसका साइज क्या होगा, बड़ा बड़ा दिखेगा। तो देखिए अभी यहाँ पे आपको बिग साइज में दिख रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं, ये कुछ पार्ट इस पेज में आ रहा है, कुछ पार्ट इस पेज में आ रहा है। तो हम लोगों का अगर रिक्वायरमेंट है कि नहीं पूरा डेटा एक ही पेज में प्रिंट आउट हो, हम लोग यहाँ पे स्केल परसेंटेज को डाउन करके आप 70 दे डाल के देखिए, 70 में एडजस्ट हो तो ठीक है, नहीं तो आप उसको देखिए 70 में यहाँ तक आ रहा है तो आप थोड़ा सा और डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोग 65 में हम लोगों का डेटा यहाँ तक आ रहा है। तो कभी भी आपका अगर इस तरह का दिक्कत हो कि जब एक पेज में आपको सेट नहीं हो रहा है, एक पेज में प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, तो आप स्केल टू फिट का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों पेज लेआउट टेप के अंदर हम लोग स्केल टू फिट के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, सीट ऑप्शन। इस सीट ऑप्शन का क्या यूज है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इस पेज के बारे, इसमें क्या काम होता है। तो हम लोग यहाँ इस डेटा को देख रहे हैं, इस डेटा में हम लोग का बॉर्डर लगा हो, तो हम सबसे पहले बॉर्डर को रिमूव कर देते हैं। सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे होम टैब में गए, होम टैब में जाने के बाद ऑल बॉर्डर इस बटन में क्लिक किए, यहाँ पे देखें नो बॉर्डर में क्लिक कर दिए, तो यह बॉर्डर इससे क्या हो गया, रिमूव हो गया, बॉर्डर हट गया। अब यहाँ आप अगर पेज लेआउट टैब में आएंगे तो आपको स्केल सीट ऑप्शन नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। पेज लेआउट टैब में आपको सीट ऑप्शन नाम से दिख रहा है। इसमें देखिएगा आपको यहाँ सबसे पहले डायरेक्शन एक दिख रहा है, सीट राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे जैसे इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो इधर से राइट, लेफ्ट से राइट के साइड में जा रहा है, वो आपका क्या डायरेक्शन चेंज करके वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहते हैं या गलती से चेंज हो गया तो इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्शन इसका चेंज कर देगा, लेफ्ट टू राइट कर देगा, राइट टू लेफ्ट कर देगा। अब यहाँ आपको ग्रिड लाइन दिख रहा है और यहाँ हेडिंग्स दिख रहा है। ग्रिड लाइन में आपको यहाँ पे ग्रिड लाइन में व्यू ऑन है और हेडिंग्स में भी व्यू क्या है, ऑन है। ये भी ऑन होने और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह का लाइन यहाँ पे जो इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। ये पेज में आपको जो लाइन दिख रहा है उसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। इस ग्रिड लाइन को ऑफ कर देना चाहते हैं, नहीं अगर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस टिक का निशान को आप हटा दीजिए, अनचेक कर दीजिए। देखिए टिक आप पे पेज में से क्या हो गया, ग्रिड लाइन ऑफ हो गया, ग्रिड लाइन हट गया। अब इस ग्रिड लाइन को दोबारा ऑन करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक कीजिए, चेक कर दीजिए इसको, देखिए ग्रिड लाइन आ गया। तो यहाँ से एक क्लिक से ग्रिड लाइन ऑन होता है, दूसरे क्लिक से ग्रिड लाइन ऑफ हो जाता है। इसी तरह से हेडिंग, जैसे यहाँ पे वो ABCD लिखा हुआ हेडिंग दिया हुआ, यहाँ पे 1 2 3 स्टाइल में हेडिंग लिखा हुआ, कॉलम हेडिंग और रॉ हेडिंग जो है
उसको आप अगर क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो यहाँ हेडिंग के नीचे व्यू में क्लिक कर दीजिए, जो टिक लगा हुआ उसको हटा दीजिए। देखिए हेडिंग गायब हो गया आपके पेज से। आप दोबारा उस पर क्लिक कर देंगे तो हेडिंग वापस आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पेज के अंदर हेडिंग को रख सकते हैं, हटा सकते हैं। अब ये नीचे जो दिया हुआ है इसका क्या काम होता है, इससे क्या होता है, तो यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी प्रिंट लिखा हुआ है। तो आप प्रिंटिंग पेज में अगर चाहते हैं कि मेरा ग्रिड लाइन शो करे, तो वो आप यहाँ पे ऑन कर देंगे तो प्रिंटिंग पेज में भी ग्रिड लाइन शो करेगा। तो हम ऑन कर दे, एक बार वगैरह ऑन किया जाके चेक कर लेते हैं, फिर रिव्यू में जाके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से चेक कर लिए तो देखिए लाइन यहाँ पे शो नहीं कर रहा, प्लेन शो कर रहा। हम लोग दोबारा इसको ऑन कर देते हैं। यहाँ पे जो आपको यहाँ पर जो ग्रिड लाइन के नीचे प्रिंट वाला चेक बॉक्स है, इसको ऑन कर देते हैं। इसको ऑन करने के बाद आप अगर जैसे जैसे व्यू में देखेंगे, कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो यहाँ आप प्रीव्यू के लिए, तो यहाँ पे देखिएगा आपका पेज के अंदर जो ग्रिड लाइन था वो शो कर रहा है। पहले प्लेन दिख रहा था, अब वो ग्रिड लाइन शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, कि वहाँ पे हम लोग ऑन कर चुके हैं। उसी तरीके से हेडिंग शो नहीं कर रहा था, आप हेडिंग को भी शो करना चाहते हैं, यानी कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग को शो कराना चाहते हैं प्रिंटिंग पेज में, तो यहाँ से इसको ऑन कर दीजिए। इसको ऑन करने से क्या होगा कि आपके प्रिंटिंग पेज में भी क्या करेगा, वो हेडिंग शो करेगा। जैसे आपको ऊपर देख रहे हैं ABCD दिख रहा है, इधर दिख रहा है 1 2 3 दिख रहा है। तो ये दोनों जो ऑप्शंस है, इसको आप क्या कर सकते हैं, ऑन करके रख सकते हैं या ऑफ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि प्रिंटिंग पेज में ये दोनों ऑफ हो जाए, तो यहाँ से हटा देंगे, अनचेक कर देंगे। और अगर चाहते हैं कि रहे, यहाँ से चेक कर देंगे। तो ये आप यहाँ पे व्यू में पेज के अंदर आपको अगर ग्रिड लाइन नहीं चाहिए तो हटा देंगे, अगर आपको ग्रिड लाइन चाहिए तो ऑन कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हेडिंग आपको अगर चाहिए तो ऑन रखेंगे, नहीं चाहिए तो ऑफ कर देंगे। तो ज़्यादातर टाइम में, ज़्यादातर समय में क्या होता है, ग्रिड लाइन और हेडिंग ऑन क्या हो रहा था, ऑन रहना चाहिए। तो आपको काम करने में आपको क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। और आप प्रिंटिंग पेज में अपने हिसाब से आप लाइन चाहते हैं या फिर तो उसको ऑन रख के, नहीं चाहते हैं तो उसको ऑफ कर दीजिए। अरेंज ग्रुप के बारे में डिटेल में जानेंगे, डिस्कस करेंगे, क्या यूज कर सकते हैं, अरेंज ग्रुप का यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए सुनो। सबसे पहले हम लोग MS Excel को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से MS Excel आपके सामने ओपन हो गया। अब हमें MS Excel ओपन होने के बाद आप देख रहे हैं टैब, पेज लेआउट टैब में क्लिक करेंगे। तो पेज लेआउट टैब में क्लिक, पेज लेआउट टैब में अगर क्लिक करते हैं तो इस सबसे लास्ट में आपको रिबन में सबसे लास्ट में आपको अरेंज नाम का एक ग्रुप दिख रहा है। इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। इसमें से एक दिख रहा है ब्रिंग टू फॉन्ट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप और रोटेट। तो इन सब ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं, इससे क्या होता है, तो हम लोग इसमें डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास लगातार आता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इस पेज के अंदर एक शेप लेके आते हैं। तो हम लोग इंसर्ट में चले जाते हैं, शेप ऑप्शन में चले जाते हैं। वहाँ पे एक शेप में गए, इंसर्ट में गए और शेप में गए, स्टार का शेप देता है और इसको यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। इसका कलर आप यहाँ चेंज कर लेते हैं, जो भी कलर रखना है, येलो कलर यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। अब हम लोग फिर से जाते हैं इस पे इंसर्ट में, शेप में, अभी ओवल का एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे शेप ड्रॉ कर रहे हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो शेप आया हुआ, तो हम लोग का जो स्टार पहले से बना हुआ ये इसके ऊपर आ गया, तो हमको स्टार को ऊपर रखना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको आगे पीछे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पेज लेआउट टैब में आना है। देखेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा पहला ऑप्शन ग्रीन टू फॉन्ट। तो इसको हम लोग फॉन्ट पे तो है ही, इसको पीछे करना, बैक करना, तो सेंड टू बैक में क्लिक करेंगे। देखिए स्टार ऊपर आ गया और जो ओवल का शेप है वो नीचे चले गया। तो इस तरह से हम लोग ग्रीन टू फॉन्ट करके इसको ऊपर ला सकते हैं, हेड टू बैक करके इसको पीछे कर सकते हैं और ग्रीन टू फॉन्ट करके इसको ऊपर ला सकते हैं। इसको बैक कर रहा है फिर से इसको ऊपर लाना है, तो साइड ग्रीन टू फॉन्ट कर रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन आगे पीछे करने का के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके पास दो शेप हो, जैसे मान लेते हैं एक और शेप है, ये इसका एक कॉपी कर लेता है। तो इस तरह से एक शेप हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर बना दिया है। अब इस शेप में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग का जो ये शेप है स्टार के ऊपर आ गया, जैसे स्टार हमको दिखाई नहीं पड़ा। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं कि ये इसको रेड के ऊपर रखना चाहते हैं और लेकिन स्टार को इसके ऊपर रखना चाहते हैं। तो अभी जैसे हम लोग उसको सेंड टू बैक करेंगे तो ये पूरा शेप क्या होगा कि रेड के पीछे चले जाएगा। रेड के पीछे चले गया तो अब क्या करना है आपको, तो आप रेड वाले को सिलेक्ट करना है, इसको भी सेंड टू बैक कर देना, रेड वाला ब्लू के पीछे चले जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपका क्या हो गया, शेप पीछे वाला आगे वाला पीछे चले गया, पीछे वाला आगे। जैसे ये स्टार का शेप, इसको बैक कर देंगे तो पीछे चले जाएगा। अब यहाँ पे हमको सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे जगह देखे हुए आप सिलेक्शन कैसे करेंगे, इस क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला सिलेक्ट होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला सिलेक्ट हो जा रहा है। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए आप सिलेक्शन पेन का यूज करेंगे। यहाँ पे जितना भी शेप बना हुआ सबका नाम शो कर रहा है, हम लोग स्टार पर क्लिक करेंगे। अब उसको हम लोग ग्रीन टू फॉन्ट कर लेते हैं, तो देखिए स्टार आपका ऊपर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हम लोग का दिख रहा है अलाइन है। तो सारे ऑब्जेक्ट्स को ठीक से अलाइन करना चाहते हैं, तो तीनों ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अलाइन में जाते हैं, अलाइन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेंटर में क्लिक कर देते हैं।
और एक बार अलाइन में जाके मिडिल में क्लिक करता है। देखिए अब ऑब्जेक्ट जो है, तीनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिडिल और सेंटर स्टाइल में अलाइन हो गया। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको सेंटर में नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, टॉप में चाहिए, तो अब यहाँ पे टॉप का भी ऑप्शन दिया हुआ है। टॉप में चलिए गया, बॉटम में जाएंगे तो बॉटम में आ जाएगा। तो आप जैसा करना चाहें, राइट में करेंगे तो राइट में आ जाएगा, लेफ्ट में करेंगे लेफ्ट में आ जाएगा। तो आप जैसा अलाइन करना चाहे अलाइन करेंगे, हम यहाँ मिडिल करेंगे और सेंटर करेंगे। अब इस सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ ग्रुप में रखना चाहते, अभी अगर इसको खींच के ले आता तो एक ऑप्शन ऑब्जेक्ट वहाँ से निकल के आ गया, तो हम इसको ग्रुप करना चाहते हो, तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद तीसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आएगा, इसमें ग्रुप में क्लिक करेंगे। देखिए एक साथ ग्रुप हो गया। अब इसको मूव करेंगे तो एक साथ ये मूव हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ग्रुप से इसको बाहर निकालना है तो सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ से जाके अनग्रुप में क्लिक करेंगे, ये सब ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएगा। अब इसको रोटेट करना है तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पे रोटेटेड का बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिए, इस रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको लिख रहा है वर्टिकल। जैसे वर्टिकल करेंगे यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे रोटेट हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि राउंड टाइप का है तो इसमें आपको पता नहीं चला, एक नया शेप लेके आ रहा है। तो नया शेप हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक हार्ट का शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेड कलर इसमें यूज का होगा। आउटलाइन को नो कर देते हैं, आउटलाइन नहीं रखना चाहते हैं, नो आउटलाइन। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेट करना चाहते हैं। देखिए अलग अलग टाइप का रोटेट कैसे होगा। तो आप पेज लेआउट टैब में क्लिक करेंगे, रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रोटेट राइट 90 डिग्री दिख रहा है, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री दिख रहा है, फुल रोटेट वर्टिकल दिख रहा है और फ्लिप हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। तो आपको देखिए जिस तरह का आप रोटेट करना चाहें उस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। जैसे इस तरह के रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट कर दिए। तो इसका हम लोग कॉपी करना चाहें, कंट्रोल दबा के इसको ड्रैग करेंगे, कॉपी हो जाएगा। और फिर इसको रोटेट करके इस तरह का करना चाहते तो इस तरह से आपका कोई भी काम में यूज करना चाहें तो इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं। पार्टिकल फिर से कर लेते हैं तो ये फिर से पार्टिकल स्टाइल में रोटेट हो गया। ये अरेंज ऑप्शन से सीख रहे थे हम लोग। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें